हे गाइस आप में से सभी लोग एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते होंगे, चाहे सर दर्द हो रहा हो, पेट दुख रहा हो, बॉडी पेन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आप एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं ताकि जल्दी से आप उससे ठीक हो जाएं, राइट। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन का आप सब जानते हैं कि बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं और बहुत ना आपको लॉन्ग टाइम तक वो चीज़ें नहीं लेना चाहिए, फिर वो बॉडी पे असर धीरे धीरे कम होता है एंड लॉन्ग टाइम तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। एलोपैथिक मेडिसिन की जगह पर आपको आयुर्वेदिक पे स्विच होना चाहिए और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो आपको हमेशा अपने घर में रखनी चाहिए, आज उसके ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं। सो गाइस, दिस इज वरुण एंड वेलकम यू ऑल इन द 164th एपिसोड ऑफ ट्यूसडे टॉक्स। ये तो आप सभी जानते हैं और ये प्रूव हो गया है कि एलोपैथिक मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, पर उन पे कंटिन्यूस एलोपैथी मेडिसिन अगर आप लेते हैं ना तो उससे आपकी बॉडी बहुत एसिडिक कंडीशंस में चली जाती है और इसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी को भी वीक कर देते हैं, वो कम हो जाती है और काफ़ी नई बीमारियों को बढ़ा लेते हैं, जैसे कि बार बार कफ एंड कोल्ड हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। ये सब चीज़ें आपको उससे साइड इफेक्ट्स और अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं डे टू डे लाइफ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत अच्छे से आप उसको रिजल्ट देती हैं और आप बहुत अच्छे से उसको ले सकते हैं। और हम जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन जो ले रहे हैं ना डे टू डे लाइफ वाली, उनकी जगह पर आयुर्वेदिक ले सकते हैं क्योंकि उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है और वो कोई हार्म नहीं करती हैं। आयुर्वेदाचार्य के अनुसार कॉमन डिजीजेस के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स और काढ़े लेने चाहिए और घर पर रखने चाहिए और ट्रैवलिंग करते वक्त भी ना आपको ये कैरी करने चाहिए ताकि वक्त बे वक्त वो आपके फायदे में आ पाए, वो आपके काम आ पाए। यहां पर मैं आपको कॉमन डिजीजेस जो होती है ना उनके कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट्स और काढ़े बताने वाला हूं जो आप आयुर्वेदाचार्य के हिसाब से और आयुर्वेदाचार्य की सलाह से ले सकते हैं। मैं ये 10 सालों से ले रहा हूं और इनको आयुर्वेदाचार्य ने ही अप्रूव करा हुआ है। सबसे पहले देखिए आता है सर दर्द, हेडेक। सर दर्द होने के काफी कारण हो सकते हैं, एसिडिटी, इन्फेक्शन, आंखों में प्रॉब्लम या फिर टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब होते हैं। तो इसके लिए शीर सुलादिवटी एक टैबलेट आती है या फिर पाथ्यादि काढ़ा आता है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एसिडिटी बहुत लोगों को होती है, इसके लिए वक्त बे वक्त खाना खाना, लेट नाइट खाना, फास्ट फूड्स के कोल्ड बेवरेजेस पीना, पुअर डाइजेशन होना, इन सब की वजह से एसिडिटी होती है और ऐसे इन सब की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है और इसके लिए कामधुधारस या फिर आप प्रवाल पिष्टी टैबलेट्स आप इसमें ले सकते हैं या फिर बुनिम्बादी काढ़ा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। फीवर यानी कि बुखार अगर आपको होता है तो फीवर भी कई कारणों की वजह से होता है, जैसे कि बॉडी पेन, इन्फेक्शन, कफ कोल्ड हो जाना। सो इन सब के लिए महासुदर्शन काढ़ा या महासुदर्शन घनवटी और अमृतारिष्ट काढ़ा यहाँ बहुत ही ज़्यादा ये इफेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्टमक इन्फेक्शंस की बात करूँ तो जैसे उसमें डायरिया होता है, आपको वॉमिटिंग होती है या मोशंस होते हैं, सो ये सब एसिडिटी, ज़्यादा खाना खा लेना या फिर इनकम्पैटिबल फूड्स एक साथ ले लेना, मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये ना स्टमक इन्फेक्शन के वजह से हो सकते हैं। तो कुज्जा घनवटी ये बहुत अच्छी इफेक्टिव टैबलेट है, ये आप बिल्कुल ले सकते हैं एंड आप उसको ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी को हो रहा है, जैसे कि हाई एसिडिक कंडीशंस हो जा रही है या फास्ट फूड आप ले रहे हैं या फिर एलोपैथिक मेडिसिन के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो ये सब चीज़ों में ना त्रिफला गुग्गल टैबलेट या फिर अभ्यारिष्ट काढ़ा बहुत अच्छा है, ये आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके इमेजेस। मसल्स, नर्व्स और बॉडी पेन्स के लिए वात गजांकुश और आप साथ में योगराज गुग्गल टैबलेट्स ले सकते हैं, ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। रनिंग नोज यानी कि नाक बहना क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हो सकता है, पुअर इम्यूनिटी, इनकम्पैटिबल फूड्स, ज़्यादा ठंडा खा लेना, इन सब की वजह से नाक बंद हो सकता है। इस पर त्रिशून टैबलेट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप बिल्कुल लीजिए। कफ यानी कि खांसी अगर आपको हो रही है तो एलर्जी, म्यूकस, कोल्ड, गले में स्वेलिंग, टीबी, इन सब के कारणों की वजह से चीज़ हो सकती है, तो कफ से बनी खांसी के लिए मुलेठी, इलादीवटी, खदिरादीवटी, लवांगवटी और कफलेट टैबलेट जो आती है अलग से, मिनकॉफ आती है, ये सब आप ले सकते हैं या फिर कासा अमृत सिरप भी आप इनमें ले सकते हैं, ये सब आप आराम से ले सकते हैं। यहाँ पे आपको लिस्ट में प्रॉपर लिखा भी हुआ है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का। कफ एंड कोल्ड, खांसी और जुकाम, मौसम बदलते हैं उस वजह से सब हो जाता है। जुकाम अक्सर हो जाता है लोगों को, शरीर में इससे काफ़ी टॉक्सिन्स को बाहर भी निकाल देता है, ये चीज़ होती है। तो कफ और कोल्ड होने पर लक्ष्मी विलास रसवटी एक आती है जो म्यूकस क्लियर कर देती है, और त्रिशून जो कि मैंने पहले भी बताया रनिंग नोज को रोकती है। महासुदर्शन काढ़ा ये एंटीबैक्टीरियल होती है। अमृतारिष्ट काढ़ा ये एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल होती है। इन सभी का कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई भी काढ़ा मिल्क के साथ नहीं लेते हैं, वो बिल्कुल इनकम्पैटिबल होता है। तो 2-3 घंटे काढ़े और मिल्क में 2 से 3 घंटे का मिनिमम गैप आपको रखना है। मिल्क तो आप काढ़े के साथ बिल्कुल ही अवॉइड करें। किसी भी बीमारी के ना कई कारण हो सकते हैं, उसको मालूम और उसके आधार पर मेडिसिन लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है और उसको मालूम करना। ये सभी आयुर्वेदिक टैबलेट्स और काढ़े आयुर्वेदिक शॉप से किसी भी अच्छी कंपनी के आप ले सकते हैं और उन पर बताए हुए डोजेस को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ कुछ स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, पर आप यहाँ पे कोई भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पर जाकर अच्छी कंपनी के ले सकते हैं और आप उन पर बताए हुए डोजेस के अनुसार वो चीजें ले सकते हैं और आयुर्वेदाचार्य की सलाह आप जरूर लें। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको लाइफ सेविंग आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूं। सो गाइस, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Also press the bell icon so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Lilani signing off.